बाबू जगदेव प्रसाद का जीवन परिवर्तन। जगदेव प्रसाद ने अपने पारिवारिक हालातों से जूझते हुए उच्च शिक्षा पूरी की। उसके बाद वह पटना विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक तथा परास्नातक की पढ़ाई पूरी की और वहीं उनकी मुलाकात चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुई। चंद्रदेव जी ने उन्हें महामानवों के विचारों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। महामानवों के विचारों से प्रभावित होकर बाबू जगदेव जी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लग गए और इसी दौरान वो सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। इसी दौरान उनके पिताजी बीमार रहने लगे। उनकी माताजी पूजा अर्चना में बहुत यकीन रखती थीं, इसीलिए वो अपने पति के स्वस्थ होने के खूब पूजा अर्चना तथा देवी देवताओं से मन्नतें मांगती थीं। लेकिन इन सब का बावजूद भी वो अपने पति को नहीं बचा सकी। बाबू जगदेव ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को अर्थी पर डाल दिया। उसके बाद उन्होंने देवी देवताओं और भगवानों से संबंधित सभी डकोसलों को जिंदगी भर के लिए नकार दिया। बाबू जगदेव के कार्य उस दौर में देश में जातिवाद का नशा चरम पर था। देश में सामंतीवाद व्यवस्था का विरोध करने का दुस्साहस मुश्किल हो कोई करता था। किसानों की जमीन की फसल का 5 कट्ठा जमींदारों के हाथियों को चारा देना उस समय एक प्रथा सी बनी हुई थी। इस प्रथा को पंचकठिया प्रथा कहा जाता था। बाबू जगदेव ने अपने साथियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई और जब महावत हाथी को लेकर फसल चराने आया तो उसे मना कर दिया। महावत ने जब जबरदस्ती चराने की कोशिश की तो बाबू जगदेव ने अपने साथियों के साथ मिलकर महावत को सबक सिखा दिया और साथ ही भविष्य में दोबारा न आने की चेतावनी भी दी। इस घटना के बाद पंचकठिया प्रथा का अंत हो गया।